नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं जो कि धन से संबंधित है। धन किसको पसंद नहीं होता, हर कोई चाहता है उसके घर में बहुत सारा पैसा आए, लेकिन कई बार किसी दुर्योग की वजह से यह संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हम ज्योतिषी लोग हैं ना, आपकी मदद के लिए हम ऐसे उपाय आपको बताते हैं जिससे न केवल आपका धन भाव मजबूत होता है, बल्कि कर्म पक्ष भी आपका मजबूत होता है और आप किसी और से नहीं लेकर बल्कि अपनी ही मेहनत के द्वारा अपनी ही कार्य क्षमता को बढ़ाकर धन का अर्जन करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानकारी, विभिन्नताओं वाली जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श ले लीजिएगा, बस कल लास्ट डे है और वो लास्ट डे ऑफ़र का लास्ट डे है। वैसे तो आप पूरे साल भर परामर्श लीजिए, लेकिन फिर आपको 4200 रुपये 2 सवाल के देने पड़ेंगे। अभी आप 1500 में 2 सवाल पूछ सकते हैं। कल ऑफ़र का लास्ट डे है, कल मैं ये ऑफ़र बिल्कुल समाप्त कर रही हूँ और अभी नया ऑफ़र कब लेकर आऊँगी अभी कुछ नहीं कह सकती। तो यदि आपको पैसे बचाने हैं तो 1500 में 2 सवाल आप कल तक पूछ सकते हैं और अपने अमाउंट जमा करा सकते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए। अच्छा खासा मुझे अनुभव है ज्योतिष का, बाकायदा ज्योतिष की पढ़ाई की है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी बात पूछते हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। मित्रों, ये बात बतानी थोड़ी ज़रूरी थी। क्षमा चाहती हूँ आपका समय लेने के लिए, क्योंकि आपको इंतज़ार हो रहा है कि मैं जल्दी से आपको जानकारी दूँ। तो मित्रों आइए आपको बताती हूँ करना क्या है। देखिए, आपको नोटों की गड्डी लेनी है और उस नोटों की गड्डी में कम से कम 6 नोट होने ज़रूरी हैं। गड्डी से मतलब पूरी गड्डी नहीं लेनी आपको, लेकिन 6 नोट होने ज़रूरी हैं और पूरी गड्डी भी ले सकते हैं नोट की। तो इस तरह से आपको लेनी है और ये जो है ना मतलब 5 का फिगर उसमें होना ज़रूरी है। मतलब 50 का नोट हो सकता है या फिर 500 का नोट हो सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें और 5 का फिगर उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 2021 है, इसमें आपकी खुशहाली कई गुना बढ़ेंगी इस प्रयोग को करने से। इसमें हमने कुछ चीज़ों को लिया है। देखिए, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएँ। माँ लक्ष्मी की चरण पादुका का मतलब क्या होता है भाई? माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई हैं, अर्थात पैसा आपके पास आ गया है। तो माँ लक्ष्मी की आपको चरण पादुकाएँ लेनी है। चरण पादुकाएँ का ऐसा प्रयोग आपने कहीं नहीं देखा होगा मित्रों। ये हम ही आपको बताते हैं कई चीज़ें जो बिल्कुल आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये है तेज पत्ता। ये तेज पत्ते को आपको इस तरह से छोटा छोटा टुकड़े में काट लेना है और इस पर आपको कम से कम आप 21 टुकड़े लीजिएगा। यहाँ तो थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन आप 21 ले लीजिए या 11 भी ले सकते हैं। आप इन 11 टुकड़ों को हर एक पे आप रोली लगाएं और रोली लगाते हुए माँ लक्ष्मी का एक मंत्र जरूर बोलें, या श्रीम रिजी बोल दीजिए, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः बोल दीजिए, या खाली श्रीम बोल दीजिए, श्री बोल दीजिए, जैसे भी आप बोलें, लेकिन बोलना ज़रूर है। माँ लक्ष्मी का मंत्र ज़रूर बोलें। इसके अलावा आपको ये जो चरण पादुका हैं, इनकी भी पूजा करनी है। इन पे भी आपको रोली और चावल इत्यादि चढ़ा देने हैं। पुष्प भी चढ़ाना है गुलाब का, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। इसके साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी दाना मेथी, फेनुग्रीक जिसको बोलते हैं, फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। ये दाना मेथी ज़बरदस्त वर्क करती है मित्रों। दाना मेथी का ऐसा टोटका आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। दाना मेथी ज़रूर लीजिएगा। दाना मेथी बरकत को बढ़ाने वाली होती है, धन संपदा को बढ़ाने वाली होती है कई गुना। इसके अलावा आपको पहले पूरी बात समझा दूं, फिर मैं सब चीज़ आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। इसके अलावा आपको देखिए लेनी है 3 किताबें। एक तो है गणेश चालीसा, इसको आपको पढ़ना है डेली। एक बार तो जब आप ये सब काम करेंगे तो उस वक्त आपको बैठ के पढ़ना है। और ये दूसरा है, ये श्री सूक्त है और ये है कुबेर चालीसा। ये तीनों ही पुस्तकें आपको लेनी है। इसमें जो श्री सूक्त है, इनका पाठ और ये इन तीनों का ही पाठ आपको डेली करना पड़ेगा। कभी पैसे की मित्रों कमी नहीं होगी। जितने पैसे होंगे ना, कई गुना आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आपके रोजगार क्षेत्र मजबूत होगा, आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा। आपकी मेहनत से ही पैसा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर आपके पास, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी कितनों को पैसा मिलता है आप खुद सोचिए। जितनी उम्मीद होती है उससे बहुत कम मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता। तो कई बार कई तरह की दिक्कत आती है। तो धन संबंधी दिक्कत तो कभी आपको आने वाली नहीं है। ये उपाय अगर आप करते हो तो कभी धन संबंधी दिक्कत आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी और बात समझ लीजिए। आपको एक ही कपड़ा, जब भी जैसे आपने आज एक शर्ट पहनी या आपने सलवार सूट पहने, अगर आप महिला हैं तो अगले दिन, वैसे तो जनरली अगर आप ऐसा नहीं करते होंगे, पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा करता है ना तो वो ना करे ऐसा। इतना उद्देश्य है बताने का, किसी की इंसल्ट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने
आज जो शर्ट पहनी है कल वापस आपको पहननी है तो आप उसको धोकर ही पहनेंगे। समझ गए ना? धोकर ही पहनना है उसको और प्रेस करके इस्त्री करके पहनना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल आप प्लेन वाइट कलर, प्लेन क्रीम कलर, ये रंग शर्ट में काम में लीजिए और उस पर थोड़ा सा खुशबू भी छिड़क दीजिए और जेब में इलायची रखिए। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं गुलाबी रंग के कपड़े पहने या लाल रंग के कपड़े पहने, उनको भी अपने जो सलवार सूट है या जो भी साड़ियाँ वगैरह आप पहनते हैं, उस कई बार होता है ना, बाहर गए थोड़ी देर के लिए फिर वापस उसको आपने लाकर अलमारी में हैंगर में टांग दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो ये प्रयोग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं उसको घर पे लाकर आपको धोना ही है, बिना धुले बिना इस्त्री किए उसको नहीं पहनना, ये नियम आपको बनाना पड़ेगा। आपके घर के टॉवल बिल्कुल ही चमकते हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपके घर में कभी कपड़े फैले हुए नहीं होने चाहिए। आपके घर में झूठे बर्तन पड़े हुए नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा आपका जो बिस्तर है वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। अगर आपने गंदी बेडशीट बिछा रखी है, आपके घर में एक ही बेडशीट कई कई दिनों तक बिछती है, तो भी ये प्रयोग काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें साथ में करनी बहुत ज़्यादा मित्रों ज़रूरी है। तो ये भी करिएगा और फिर बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अब करना क्या है इन सब चीज़ों का? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको आपको क्या करना है, नोट जो 6 नोट आपने ले लिए या 5 नोट आपने ले लिए, एक ही गड्डी या पूरी गड्डी आपने ले ली, तो आप कोई बड़ी मतलब इस तरह की, जैसे देखिए बैग्स आते हैं ना, इस तरह की पोटली आती है, थोड़ी बड़ी ले लीजिए, लाल रंग की आपको लेनी है पोटली, और उसके अंदर आपको रखना है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी आप इसके अंदर रख सकते हो। जो छोटा ही सामान है वो तो आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सारा एक साथ ही रखना है, आप चाहें तो एक ऑप्शन ये भी है कि ये सब चीज़ें पोटली में रख कर और फिर आप इसके नोट के साथ में और उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए या गले में रख लीजिए या पूजा स्थान में रख दीजिए। ये इसका एक ऑप्शन है। और या फिर इसका जो दूसरा तरीका वो ये है कि सभी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके, जिसमें कि आ जाएँ ये अच्छे से पैकेट में, उसमें आप रख दीजिए। और इसको धूप दीप दिखानी बहुत ज़रूरी है। जो नोट आपने पूजा में रखे हैं उनको खर्च नहीं करना है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। खर्चे के लिए दूसरे नोट होने चाहिए, इन नोटों को नहीं छेड़ना है आपको बिल्कुल भी। और जब आपको ये पूरा साल पूरा हो जाए तो इन पैसों से आप किसी भी धार्मिक स्थल पर आप उन पैसों को चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के मंदिर में वो पैसे चढ़ा सकते हैं, किसी कन्या को भोजन करवा सकते हैं, नवरात्रों में कन्याओं को कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ भी प्रयोग उसका आप कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो प्रयोग है आपको इसी तरह से करना है। और ये जो तेज पत्ता है इसको बर्न नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है, दाना मेथी के साथ में रखना है। और आपको ये जो तीनों मैंने पार्ट बताए ये भी आपको ज़रूर डेली करने हैं। ये प्रयोग करने के साथ ही साथ तो 2021 में कभी भी धन का संकट नहीं रहने वाला है, बिल्कुल भी धन का संकट नहीं रहने वाला है। तो ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है और ये चीज़ें जब आप साथ में रखते हो तो आपका जो धन है ना वो जागृत होता है। धन ही धन को खींचता है, ऐसा कहा गया है ना, ये इसलिए कहा गया है। तो आप उस नोट का सम्मान करेंगे, आप उस नोट का आदर करेंगे, तभी तो वो आप पर प्रसन्न होकर कई गुना होकर आपके पास आएगा। तो ये जो नोट है इनका सम्मान करना है, इनकी पूजा करनी है और फिर आप देखिएगा कैसा चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है और ये धन के जो क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, ज़रूर बताना।